So hello everyone. Again preparation point comes with 15 most expected and repeated question for the semester examination subject computer graphics. So इस complete video में हम 15 most expected question from the subject computer graphics देखेंगे. ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम के पहले प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एज़ पर माई एक्सपीरियंस कि दिस क्वेश्चंस आर डेफिनेटली कम इन एग्जामिनेशन एंड these are the most repeated question after watching or after analyzing the previous year question papers PYQs. So प्रिपरेशन हर कोई कर रहा है, बट जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको एक प्रॉपर एनालिसिस अगर पता होगा तो यू कैन मेक योर प्रिपरेशन मोर फ्रूटफुल. सो एग्ज़ाम से पहले आपको ये 15 क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना है. डेफिनेटली ये आपको हेल्पफुल करेंगे. सो माय मोटिव इज़ टू ओनली हेल्प द स्टूडेंट्स एज पर माय एक्सपीरियंस एंड टेलिंग देम हाउ टू राइट द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पेपर्स फॉर द बेटर रिजल्ट्स. So first most expected question from my analysis is question 1. Discuss the advantages of computer graphics. तो डेफिनेटली एग्ज़ाम में आपको शॉर्ट नोट्स में या 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है. शॉर्ट नोट्स में आने के काफ़ी चांसेस है. डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स. तो 15 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने ऐड किए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है फ्रॉम द कंप्यूटर ग्राफिक्स सब्जेक्ट, प्लस उन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है वो भी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है. तो कंप्लीट वीडियो वॉच करो एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू फील रियली गुड. आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उन क्वेश्चन को एग्ज़ाम में किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है. सो कंप्लीट वीडियो वॉच करो. अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आफ्टर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो पुट द कमेंट कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं. सो स्टेप्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए. एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स. तो कंप्यूटर ग्राफिक्स के क्या क्या एडवांटेजेस है ये क्वेश्चन है. तो इसको एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन पे आने पर इसे कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे. सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन पार्ट ऐड करना होता है कि डिफाइन द कंप्यूटर ग्राफिक्स. कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है, वो स्टडी में क्यों है, तो उसका डेफिनेशन, उसका यूज़ आपको बताना है. देन वन बाय वन आपको नंबर वाइज एडवांटेजेस बताने. जैसे आपको डिफरेंट एडवांटेजेस पता है तो यहाँ पे मैंने कम्प्लीटली सब कुछ ऐड नहीं किया है. जस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ये एक वीडियो देखने के बाद इन 15 क्वेश्चन का रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस इन्हें कैसे लिखना है और कौन से क्वेश्चन सिलेबस में से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि हमें प्रिपेयर ही करके जाना है, वो सब एक वीडियो में मैंने ऐड किया है. तो सबसे पहला एडवांटेज है इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन के लिए आप कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ करते हो. बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, रियल टाइम स्टिमुलेशंस, एनिमेशन एंड गेमिंग एप्लीकेशंस, CAD कैड एंड डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट. तो यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है कि CAD का फुल फॉर्म, कैड का फुल फॉर्म क्या है. सभी लोगों ने जो भी वीडियो वॉच कर रहा है मुझे कमेंट करके डेफिनेटली आप इसका फुल फॉर्म कमेंट कीजिए. एंड आपको जितने भी एडवांटेजेस आ रहे लिस्ट बाय वन उन्हें एक्सप्लेन करना है. जैसे मैंने यहाँ पे जस्ट हेडिंग्स आपको बताई है, आपको एग्ज़ाम में उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है. एटलीस्ट आपको 5 एडवांटेजेस तो एग्ज़ाम में लिख के आने हैं. दैन द लास्ट में किसी भी क्वेश्चन को हम कंक्लूड करते हैं या लास्ट में लिखना होता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स इन मॉडर्न एप्लीकेशंस. तो इन टुडेज़ एप्लीकेशन हाउ कंप्यूटर ग्राफिक्स हेल्प्स और इम्प्रूव द टुडेज़ एप्लीकेशन, वो आपको लास्ट में बताना. तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को फ्रेम करके अच्छे से लिखना है. तो दिस इज़ द फर्स्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आफ्टर देयर पॉइंट्स भी मैंने आपसे डिस्कस किए. द मोस्ट एक्सपेक्टेड सेकेंड क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन द डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइज़र DDA एल्गोरिदम. तो ये जो भी एल्गोरिदम मैंने इसमें ऐड किए वो डेफिनेटली स्टार मार्क कर लो. काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है फ्रॉम द कंप्यूटर ग्राफिक्स. इन्हें भी हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप इसके आंसर को कैसे लिखना है. वन बाय वन वी विल सी एवरीथिंग. तो सबसे पहले हर एक क्वेश्चन का आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करना है होता है कि डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइज़र क्या होता है, व्हाट इज़ DDA इज़. तो उसका
एक्सप्लेनेशन, उसकी डेफिनेशन आपको एक अच्छे से 3-4 पॉइंट में सबसे पहले लिख लेनी है। देन द एल्गोरिदम स्टेप, अभी एल्गोरिदम आ गया तो आपको सभी को पता है एल्गोरिदम इज़ नथिंग बट द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो एल्गोरिदम आपको लिखना है, तो एल्गोरिदम के लिए स्टेप्स है तो वो हमें 1 बाय 1 लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है एनालाइज स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स, कैलकुलेट द स्लोप, डिटरमाइन द स्टेप साइज बेस्ड ऑन द स्लोप एंड इटरेट एंड प्लॉट द पॉइंट्स। तो एल्गोरिदम के स्टेप को 1 बाय 1 अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देन द एग्जाम्पल विद डायग्राम, तो ये ऑप्शनल होता है डायग्राम, बट अगर आप एग्ज़ाम में ड्रॉ करते हो तो इसके आपको बेनिफिट मिलेगा और एक्स्ट्रा के मार्क आपको मिलेंगे। तो एग्जाम्पल और डायग्राम एग्ज़ाम में लिखना ज़रूरी है। देन द फोर्थ इज़ एप्लीकेशन ऑफ DDA एप्लीकेशन, तो ये DDA एल्गोरिदम के क्या क्या एप्लीकेशंस है वो आपको लिखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस, आप दो ही एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस लिखो, बट दिस पॉइंट ऐड करने से आपका आंसर मोर प्रॉपर दिखता है और इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सो दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम माई एनालिसिस। देन वी सी द थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेन द मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिदम। स्टार मार्क करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिदम, इंट्रोडक्शन है व्हाट इज़ मिड पॉइंट एल्गोरिदम। तो सबसे पहले मिड पॉइंट एल्गोरिदम किसे कहते हैं वो आपको अच्छे से लिखना है। देन जो भी एल्गोरिदम है तो उन्हें स्टेप में हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले एल्गोरिदम के स्टेप में आएगा फाइंड द मिड पॉइंट, कंपेयर द आइडल लाइन, कंपेयर विद द आइडल लाइन, एंड थर्ड इज डिसाइड नेक्स्ट पिक्सल बेस्ड ऑन एरर टर्म, एंड देन द एग्जाम्पल विथ कैलकुलेशन, एंड लास्ट इज़ द मिड पॉइंट एडवांटेजेस एंड द एप्लीकेशंस, रियल लाइफ एप्लीकेशंस। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर को 1 बाय 1, तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन देखे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज पर द एग्जामिनेशन। देन वी सी द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द 2D क्लिपिंग एंड इट्स टाइप्स। तो बहुत बार आपको शॉर्ट नोट्स में सिर्फ इतना आ जाएगा 2D क्लिपिंग, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, या फिर आपको 5 मार्क्स के लिए ऐसा सेम क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द 2D क्लिपिंग एंड इट्स टाइप्स भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले सेम है, इंट्रोडक्शन पार्ट, डिफाइन द क्लिपिंग क्या होता है। देन देयर टाइप्स 1 बाय 1 हमें टाइप एक्सप्लेन करने हैं, जैसे कि पॉइंट क्लिपिंग, लाइन क्लिपिंग, पॉलीगन क्लिपिंग एंड कर्व टेक्स्ट क्लिपिंग। तो ये जितने भी क्लिपिंग एल्गोरिदम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, IMP है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट क्लिपिंग, लाइन क्लिपिंग में कोलिजन और ये दोनों भी एल्गोरिदम आते हैं। देन पॉलीगन क्लिपिंग एंड द कर्व एंड टेक्स्ट क्लिपिंग। आफ्टर दैट डायग्राम से आपको रिप्रेजेंटेशन देना है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ द क्लिपिंग, एडवांटेजेस और द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ द क्लिपिंग। सो दिस इज़ द फोर्थ क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बाय माय एनालिसिस। ओके, तो एग्ज़ाम से पहले इन 15 क्वेश्चन को डेफिनेटली अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, डेफिनेटली इट विल हेल्पफुल यू। और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। सो नो वन कैन टेल यू दिस एवरीथिंग। व्हाट इज़ रोटेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो रोटेशन क्या होता है, तो इसके भी स्टेप एग्ज़ाम में कैसे आंसर करना है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया अच्छे से। 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रोटेशन, और रोटेशन का डेफिनेशन लिखना है, इंपॉर्टेंस क्या है वो बताने हैं। देन द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, रोटेशन मैट्रिक्स, क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होता है। देन द एग्जांपल ऑफ कैलकुलेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो किसी भी क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज़ रोटेशन एंड एक्सप्लेन इन डिटेल, तो उसमें एटलीस्ट इतने पॉइंट आने चाहिए। मोस्ट मतलब एक्सपेक्टेड होते हैं आपको इतने पॉइंट्स उसमें कवर होने चाहिए उस आंसर में। सो क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में आ रहा है या 5 मार्क्स के लिए आ रहा है, उस पर आपको ये मैं 5 मार्क्स के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि 5 मार्क क्वेश्चन आएंगे तब। तो इसमें हो सकता है सिर्फ एक्सप्लेन द रोटेशन आ सकता है, तो वहाँ पे डेफिनेशन, एप्लीकेशन, जितने जितने पॉइंट इंपॉर्टेंट है उतने ही आप एक्सप्लेन करो। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, फ्रॉम द कंप्यूटर ग्राफिक्स एक्सप्लेन द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI। तो ये GUI आपको शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है 3 मार्क्स के लिए, या फिर 5 मार्क्स के लिए आएगा। तो आप 5 मार्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 3 मार्क्स में भी आता है, तो डेफिनेटली यू विल आंसर वेरी वेल।
तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ द GUI एंड द पर्पस क्या है, वाई GUI इज़ इम्पॉर्टेंट, कंपोनेंट्स ऑफ GUI के क्या क्या कंपोनेंट्स है, लाइक विंडोज़, मेनूज, आइकॉन्स, बटन्स, एडवांटेजेस ऑफ GUI एंड CLI, एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग, advantages of GUI over the CLI and the application of modern computing. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी 7th क्वेश्चन. बहुत एनालिसिस करने के बाद ये 15 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं आपके लिए. तो बिफोर एग्जामिनेशन इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करें. And after watching this video, if you think this video is helping me in my preparation, then please put a comment. ये स्पेशली मैं सब्सक्राइबर, स्टूडेंट्स जो भी डिमांड कर रहे हैं उनके लिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ. तो डेफिनेटली आफ्टर वॉचिंग यू हैव टू डू द कमेंट, लाइक एंड शेयर. एक्सप्लेन 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन. तो हमें बताना है कि 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है. तो उसे भी लिखने का वही है, डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, दैन द टाइप्स ऑफ 2D ट्रांसफॉर्मेशंस. यहाँ पे 2D पूछा हुआ है, 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसके टाइप्स बताने हैं. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स है. देखो ये इतने टाइप्स जो है, इस पर शॉर्ट नोट्स पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट. ट्रांसलेशन 1 by 1 देखेंगे. ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, शेयरिंग एंड रिफ्लेक्शन. Then the mathematical representation and the matrix, and last but the not least example with the diagram. हर एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल आपको ऐड करना विथ डायग्राम इम्पॉर्टेंट है. तो दिस इज़ द 7th क्वेश्चन. देन द 8th क्वेश्चन, व्हाट इज़ जियोमेट्रिक मॉडलिंग. जियोमेट्रिक मॉडलिंग क्या होता है. सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ जियोमेट्रिक मॉडलिंग, देन द टाइप्स ऑफ जियोमेट्रिक मॉडलिंग. उसमें वायर फ्रेम मॉडल, सरफेस मॉडल एंड द सॉलिड मॉडल आएगा. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन. कैड का फुल फॉर्म है. तो इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि कैड का जो भी फुल फॉर्म है वो आप कमेंट करो. तो एवरीवन शुड कमेंट दिस. इससे आपकी प्रैक्टिस होगी. GUI, कैड की जो भी टर्म्स है उनके फुल फॉर्म आप कमेंट में ज़रूर लिखें आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. देन द 9th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पॉलीगॉन क्लिपिंग ऑल्गोरिदम. देखो ये सारे ऑल्गोरिदम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एक्सप्लेन द पॉलीगॉन क्लिपिंग ऑल्गोरिदम. स्टेप टू राइट द आंसर. आंसर कैसे लिखना है, सबसे पहले आएगा डेफिनेशन ऑफ पॉलीगॉन क्लिपिंग, देन द सदरलैंड हॉटमैन ऑल्गोरिदम स्टेप्स, एग्जाम्पल विद डायग्राम, एंड द लास्ट इज एप्लीकेशंस इन इमेज प्रोसेसिंग. तो पॉलीगॉन क्लिपिंग के क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, तो उसके एप्लीकेशन इन इमेज प्रोसेसिंग कैसे यूज़ हो रहा है वो आपको लिखना है. देन द 10th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. टोटल 15 क्वेश्चन देखेंगे, तो लास्ट तक बने रहे वीडियो में. कंप्लीट वीडियो वॉच करें एंड डेफिनेटली आफ्टर वॉचिंग यू विल फील दिस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द लाइन एंड लाइन सेगमेंट्स. तो स्टेप्स टू राइट द आंसर किस तरीके से लिखना है. सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लाइन एंड लाइन सेगमेंट, देन द टाइप ऑफ लाइन्स इन कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मेथड ऑफ ड्राइंग लाइन्स. तो उसके भी ये ऑल्गोरिदम है, DDA एंड द ब्रेसमन्स. DDA एंड द ब्रेसम्स. ओके. तो ये DDA का क्या फुल फॉर्म है वो भी आपको कमेंट करके मुझे बताना है. तो जितना भी मैं आपको टास्क दे रही हूँ उतना आप डेफिनेटली करो, वो आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कलर CRT मॉडल. तो यहाँ भी CRT का फुल फॉर्म क्या है सभी लोगों ने कमेंट करना है. स्टेप टू राइट द आंसर, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू CRT टेक्नोलॉजी, वर्किंग ऑफ कलर CRT, RGB कलर मॉडल एंड द एप्लीकेशन ऑफ CRT मॉनिटर्स. तो जितने भी फुल फॉर्म मैं आपको बता रही हूँ आप वो कमेंट करो, डेफिनेटली वो आपको हेल्पफुल रहेंगे. एक्सप्लेन द स्केलिंग ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स. एक्सप्लेन स्केलिंग इन कंप्यूटर ग्राफिक्स. तो कैसे आंसर को अप्रोच करना है. स्टेप टू राइट द आंसर, सबसे पहले आएगा डेफिनेशन ऑफ स्केलिंग. स्केलिंग किसे कहते हैं. दैन द स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला.
स्केलिंग को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए डेफिनेटली एक फार्मूला है, तो वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल विद द डायग्राम, एग्जाम्पल बताते वक्त आप एक डायग्राम ड्रॉ करो और स्केलिंग कैसे कर रहे हो आप उस डायग्राम में बताओ। एंड द लास्ट इज एप्लीकेशन ऑफ इमेज रीसाइजिंग, कहाँ कहाँ पर यूज़ है ये स्केलिंग का वो आपको बताना है रियल लाइफ में। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, step to write the answer, introduction to computer graphics, major application area like gaming, virtual reality, CAD design, animation and the scientific visualization। तो ये सारे एप्लीकेशंस है और मोस्ट IMP क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। डेफिनेटली एग्ज़ाम में आएगा, शॉर्ट नोट्स में भी आएगा, तो ये सारे पॉइंट को आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करके आना है अच्छे से। हाउ गेमिंग में कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ है, ऐसे 1 by 1 पॉइंट को आपको अच्छे से डिस्कस करना है। द लास्ट 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस अ ग्राफ प्लॉटिंग प्रोग्राम। ग्राफ प्लॉटिंग कैसे करना है, तो स्टेप है सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ग्राफ प्लॉटिंग, देन द बेसिक ऑल्गोरिदम फॉर ग्राफ प्लॉटिंग एंड द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्लॉटिंग प्रोग्राम। उसका अगर आपको कोड आता है तो दिस इज़ द सूडो कोड, अगर कोड आता है तो वो भी आपको अच्छे से लिख के आना है, algorithm। Then the 15th and the last question, write a short note on joystick, step to write the answer। short notes को भी कैसे लिखना है, देखो इसी वे में आपको लिखना है। अगर शॉर्ट नोट्स में है, बस पॉइंट कितने ऐड करने हैं 3 मार्क्स के हिसाब से उतना आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ जॉयस्टिक आएगा, टाइप्स ऑफ जॉयस्टिक, वर्किंग कैसे करता है जॉयस्टिक, एंड कहाँ कहाँ पर जॉयस्टिक का हम यूज़ करते हैं, लाइक एप्लीकेशन इन गेमिंग एंड द स्टिमुलेशन। सो दीज आर द टॉप 15 क्वेश्चंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ पुट कमेंट। आई एम टेकिंग many efforts to make these videos after analyzing papers, my own experience and everything, making this for you, all of you. So put comment if you like this video, and very all the best to all of you. After watching this video, definitely this video is helping you, and 5 to 6 marks will increase after watching this video, because I discuss each and everything, the step, how to write the answer and everything. So जहाँ जहाँ भी आपको लग रहा है कि डायग्राम एग्जाम्पल की ज़रूरत है, you should add the diagrams and the examples in the examination and in the last applications. Okay, so thank you.